मेरे दोस्तों, इजराइल तमाम कानूनों को रद्द करता हुआ, ठुकराता हुआ तमाम तरह के क्राइम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अब तक सुन नहीं रहा था, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दफ्तर पर ही कब्जा कर रहा है। यूएन की एक इकाई UNRWA जो कि इजराइल में है, यानी फिलिस्तीन के इलाके में है, इजराइल की फौज ने उस पर कब्जा कर लिया है। यूएन का झंडा हटा दिया है। अब खबर यह है कि उस UNRWA के दफ्तर पर इजराइल कब्जा कर चुका है और वहां तोड़फोड़ मचाकर यहूदियों के लिए मकान बनाएगा और वहां यहूदियों को बसाएगा, सेटलमेंट करेगा। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दफ्तर सेफ नहीं है फिलिस्तीन में, तो फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों के मकान क्या ही सेफ होंगे। ये इजराइल है दोस्तों। उधर इजराइल की फौज की असलियत और हैवानियत देखिए। ये एक आर्टिलरी शेल है, उस पर लिखा है कि उम्मीद करते हैं कि ये बम बच्चों पर, इनोसेंट लोगों पर ही फटेगा, सिविलियंस पर फटेगा। सोचिए, एक आतंक होता है, एक महा आतंक होता है, और भारत के बहुसंख्यक समुदाय इस महा आतंकवादी को इसलिए ही पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का भी हैवानियत भरा मैं आपको वीडियो दिखाने आ गया हूं। 4 दिन पहले आपको अपडेट दिया था। बहुत लोगों के सीने में दर्द था, उनको लगता है कि मैं तो उनकी तरह कुछ भी बोल देता हूं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का वो बयान जिसमें वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इजराइल का भविष्य सीरिया के दमिश्क तक होगा, इराक, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, इन तमाम जगहों पर आने वाले समय में इजराइल का कब्जा होगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाकर आपको मैं जल्दी उसका ये बयान सुनाने वाला हूं। सुनिए और फिर समझ जाइए। खासकर ये भारत के हिंदू हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई, ये वो देश है जो आसपास के देशों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और आपको हिंदू मुसलमान करना है। ये तुमको भी नहीं बख्शेंगे, याद रखना। अब देखिए इनका बयान। אני רוצה מדינה יהודית. שזה אומר מה? מדינה יהודית. זה נורא מורכב. זו מדינה שמתנהגת לפי עולם הערכים של העם היהודי. הריבונות של ישראל מתחילה בים ונגמרת בנהר. בשלב הזה או שבעצם אנחנו גם יוצאים את עבר הירדן? בשלב הבא. בסדר, לאט לאט. כתוב בחז"ל שעתידה ישראל, עתידה ירושלים להתרחב עד דמשק. זאת אומרת, אנחנו... इसी तरह से इस मरदूद ने दूसरी जगह बयान ये दिया कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, लेकिन हमारे दुश्मन की तरह रिएक्ट कर रहा है वो, क्योंकि उसकी मजबूरी है। इस्तांबुल के लोगों से, तुर्की के लोगों से कहना चाहता हूं मैं कि भविष्य में, फ्यूचर में इस्तांबुल इजराइल की राजधानी होगी। यानी क्योंकि पूरी दुनिया के हथियार इनको मिल रहे हैं, पूरी दुनिया का सपोर्ट मिल रहा है इनको, तो ये कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा पूरे इलाके पर, कई अरब देशों पर कब्जे के प्लान पर कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ जॉर्डन सामने आया है और जॉर्डन ने सरासर इसकी निंदा करते हुए कहा कि ये गलत है, ये भड़काने वाला काम है। उधर एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ लेबनान पर हमला चल रहा है, तीसरी तरफ गजा के अंदर लगातार बमबारी पे बमबारी, कत्लेआम पर कत्लेआम, तबाही पर तबाही। पिछले 8 घंटों में इजराइल ने गजा में जो हाल किया है ना, देख लीजिए। والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما تبلغ السماء موطني موطني
الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه في هواه هل अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतरम, इजराइल ने गाज़ा के अंदर 42,100 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को, बेगुनाहों को अब तक कत्ल कर दिया है। उधर इजराइल ने गाज़ा के अंदर 70% हिस्टोरिकल साइट्स तबाह कर दी हैं, जिनका ताल्लुक सीधा इस्लाम से था, इतिहास से था। ठीक इसी तरह से ब्रिटिश बरतानिया की एनजीओ ने कहा है कि हमारी आंखों के सामने गाज़ा मिट रहा है। मेरे दोस्तों, एक और दिल तोड़ने वाला ग्राफिक्स आपके सामने। कंफर्म हो गया है कि इजराइल की फौज ने गजा के अंदर 11,300 बच्चों को कत्ल कर दिया। 30%, जिसमें 5 साल से कम है, और 710 ऐसे थे जो अभी 12 महीने के थे, यानी 1 साल से कम के थे, और 2,800 ऐसे बच्चे थे जो कि ऐसे हालत में मरे हैं कि उनकी पहचान तक नहीं हो पाई। जैसे बम मारा तो बच्चे के जिस्म छोटे होते हैं भाई, बच्चे का जिस्म फूल जैसा होता है। बम मारता है वो तो पूरी बिल्डिंग खाक हो जाती है। बच्चे के जिस्म का क्या ही होगा, टुकड़े खाक में मिल गए। ढूंढ कर राख को भी कैसे देखेंगे कि कौन सा बच्चे का टुकड़ा है। तो ऐसे हजारों बच्चे भी खाक में मिलकर राख हो गए। जर्मनी का एक बहुत बड़ा चैनल है DW, उसका एक शो आने वाला था, एक डॉक्यूमेंट्री, जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट, एक महिला तुर्किश को रिकॉर्ड किया गया था। उनकी एक वीडियो, मतलब स्टोरी बनाई गई थी, गाज़ा फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनका इंटरव्यू था। तो उन्होंने, तुर्किश साइकोलॉजिस्ट ने जर्मनी के टीवी चैनल पर, डॉक्यूमेंट्री पर खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन को सपोर्ट किया था और इजराइल का विरोध। जर्मनी के चांसलर की पर्सनल हैवानियत देखिए कि उसने अपने दम पर उस डॉक्यूमेंट्री को बैन करवा दिया। यूट्यूब, सोशल मीडिया और चैनल पर रिलीज होने ही नहीं दिया। पूरी दुनिया जान रही है कि गाज़ा में नरसंहार हो रहा है और जर्मनी सबसे आगे है इजराइल की मदद के लिए। जर्मनी के हैवान चांसलर ने अपनी संसद में दुनिया के सामने कहा कि हम हथियार दे रहे थे इजराइल को, अभी भी दे रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। देखिए, Wir haben nicht entschieden, keine Waffen zu liefern. Wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern. Das ist die Haltung der Bundesregierung. Ich werde die Geheimnisvorschriften des Bundessicherheitsrats nicht verletzen, aber wir haben Entscheidungen getroffen in der Regierung, die auch sicherstellen, dass es demnächst weitere Lieferungen geben wird. Und dann werden Sie ja sehen, dass das hier ein falscher Vorhalt gewesen ist. बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में फिलिस्तीन के समर्थन में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, एक प्रोग्राम होने वाला था। उस प्रोग्राम में कई लोगों ने पैसा लगाया था। उसी प्रोग्राम में अल जजीरा ने भी फंड कर दिया, जिसके बाद ब्रसेल्स ने उस इवेंट को ही कैंसिल कर दिया। अल जजीरा से नफरत इसलिए क्योंकि अल जजीरा ने खुलकर इजराइल की हैवानियत दुनिया को दिखाई थी। जर्मनी की विपक्ष की पार्टी, ग्रीन पार्टी की एक मिनिस्टर, ये देखिए, न्यूज चैनल पर दुनिया के सामने बैठकर बोलती है, जहर उगलती हुई चुड़ैल कहती है कि ग्रेटा थनबर्ग जिस तरह से फिलिस्तीन गजा के लिए बोल रही है, उसको सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रही है, और दुनिया को सोचना चाहिए कि ये ग्रेटा थनबर्ग, जिसने अब तक बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अब ये क्या कर रही है, तो इसके समर्थकों को सोचना चाहिए। और जिस तरह से ये फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, ये काफ़ी डरावना, खराब और गलत है, सही नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, ये कैसे अंग्रेज है जर्मनी के, और उसी जर्मनी में जब ध्रुव राठी रहता है, तो वो बेचारा कैसे, जहां सरकार और विपक्ष की पार्टी खुलकर इजराइल के साथ हैं और खुलकर फिलिस्तीन के खिलाफ,
तो आप उस ध्रुव राठी बेचारे से क्या उम्मीद करेंगे कि ध्रुव राठी फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में, लेबनान के समर्थन में कोई सच बोल देगा? जिंदा नहीं रहना है क्या उसे? जर्मनी की हैवानियत तो यह है कि ग्रेटा थनबर्ग को जर्मनी में बैन किया हुआ है कि तुम प्रदर्शन नहीं कर सकती। ऐसे में ग्रेटा थनबर्ग ने हिम्मत का काम करते हुए इटली का रुख किया और वो इटली पहुंच गई और इटली में जो फिलिस्तीन समर्थक रैली हो रही है उसको वो लीड कर रही हैं। Also fight for a free Palestine and an end to colonialism and oppression all over the world, then you should not be able to call yourself a climate activist. You cannot claim to fight for climate justice if you ignore the suffering of all colonized and marginalized people today. उधर जर्मनी का एक और आतंक दिखाऊं तो यह तस्वीर देखिए। जर्मनी में एक फिलिस्तीनी समर्थक व्यक्ति ने सिर्फ यह पाप कर दिया कि उसने जो शर्ट पहनी थी उस शर्ट पर फिलिस्तीन का झंडा बना था, तो जर्मनी की पुलिस ने उसको मार पीट कर बुरी तरह से गिरफ्तार कर लिया। आज दुनिया देख रही है कि आतंकवाद कौन है और आतंकवाद के साथ कौन है। इतिहास याद रखा जाएगा और ये जो कुछ हो रहा है ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा और जिंदगी भर याद रखा जाएगा। उधर फिलिस्तीन के समर्थन में स्वीडन में प्रदर्शन जारी है। जापान की राजधानी टोक्यो में भी फिलिस्तीन के लिए तेज आवाज हो चुकी है। उधर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में भी फिलिस्तीन और गजा और लेबनान के लिए आवाज उठ रही है। Our universities aid and abet Israel in their war crimes. Temple University brutalizes its own students for standing up against injustice. The people of Gaza that they advocate for are being buried under the debris of their city. Profit from death. They profit from displacement. They profit from destruction. And most of all, they profit from silence. But we let them profit off of us. अब दोस्तों आपने यूरोप के देशों को देखा, प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कहीं विरोध कर रही है सरकार के भाई प्रदर्शन मत करो, लेकिन अरब देशों की औकात देखिए कि वो प्रदर्शन ना करने दे रहे हैं। सऊदी अरब की औकात ये है, मोहम्मद बिन सलमान का घिनौनापन ये है कि अगर वहां किसी मस्जिद में फिलिस्तीन के लिए दुआ हो जाती है या काबे शरीफ के आसपास कोई जाकर फिलिस्तीन का नाम भी ले ले या फिलिस्तीन का झंडा पकड़ के फोटो खिंचा ले तो उसको गिरफ्तार करवा देता है मोहम्मद बिन सलमान। और अरब देशों में जब फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाई जाती है तो अरब देश की मिलिट्री उन्हें गिरफ्तार करती है, मारती है, पीटती है, गोलीबारी करती है। ये तस्वीर देखिए, बहरैन की औकात देखिए। बहरैन में फिलिस्तीन, गजा और लेबनान के समर्थन में जब अरब के लोग सड़कों पर उतरे तो बहरैन की मिलिट्री ने उनको मार पीट कर खदेड़ दिया। हजरात, आज वो हकीकत है, आज कलयुग है। हकीकत वो है
जो इजराइल बोल रहा है। बाकी दुनिया जो भी सच बोले चीख चीख के वो दुनिया झूठी है। आज गलत सही हो गया है, सही गलत हो गया है, पाप पुण्य हो गया है, पुण्य पाप हो गया है। आज सही का मतलब बदल चुका है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता, उनके पोते को इतिहास याद रखेगा। बर्तानिया ने बैन कर दिया है कि आप ब्रिटेन में एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो फिलिस्तीनियों के साथ रैली निकाल रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखिएगा, इजराइल के नरसंहार में सबसे बड़ा साथ अमेरिका के बाद जर्मनी, उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस दे रहा है। भले ही फ्रांस अब कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम तुमको हथियार नहीं देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इस फ्रांस ने भी खूब दूध इजराइल को पिलाया था। हजरात मोहतरम, इस वीडियो में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम बड़ी खबरों के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।